मैं अब उस शख्स को जो बहुत अहम है हमारे लिए, जो बहुत दूर दराज का सफर करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और मैंने जिक्र किया था जब मैं शुरू में तारुफ करा रहा था बाजीराव मस्तानी के हवाले से, तो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इसके अलावा उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसको अभी फिल्म फेयर और आईफा के लिए नॉमिनेट किया गया है, पद्मावत, वजीर, बदनाम, गुजारिश और न जाने कितनी फिल्में उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ लिखी हैं और फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिल चुका है। अभी कल भी उनका एक फंक्शन है, कल वो बॉम्बे पहुंचेंगे तो हम दुआ करेंगे कि उनकी फिल्म कामयाबी के साथ इनाम हासिल करे। आईफा अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला। लेकिन एक मुशायरे में जहां तक शायरी का ताल्लुक है, ये अदब का स्टेज है, ये उनकी फिल्मी खिदमात थी, अब उनकी इल्मी खिदमात की बात करते हैं। वो ऐसे शायर हैं कि उनके यहाँ रोशनी है, महक है। वो इसलिए है कि वो कभी कभी जब उनका दिल करता है तो चांद को अपनी गजलों में मधु कर लेते हैं, तो उनकी गजलें महक जाती हैं। रात इंदौरी का एक शेर था कि मुंतजिर हूं के सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। तो ये चांद को अपनी गजलों में उनका इस्तकबाल कर लेते हैं, खैर मकदम करते हैं। कभी उनकी फिक्र किसी महकते हुए गुलशन में पहुंच जाती है तो वहां से कुछ महक ले आती है, और कभी कभी वो सूरजमुखी के फूल की तरह सूरज की आंखों में आंखें डालकर भी गजल कहते हैं। गजल का वो लहजा जो हमारे असातिज़ा से पहुंचा था, गजल की वो खुशबू जो हमारे सीनियर शोरा से पहुंची थी, उन खुशबुओं को, उन उजालों को जिन चंद शायरों ने बचा कर रखा है और जिनका फिल्म भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई है, उसमें एक नाम एम तुराज साहब का है। मैं बहुत अदब के साथ एम तुराज का और ज्यादा तालियों से इस्तकबाल कीजिए पूरा मजमा एम तुराज के लिए कि ऐसा कामयाब फिल्म राइटर और मुशायरों की कामयाब शख्सियत आपके बीच है। मैं उससे गुजारिश कर रहा हूँ। सामाइन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, रात बहुत हो चुकी है और अभी बहुत अच्छी शायरी आपने सुनी है और इसके बाद बहुत बड़ी शायरी आपको सुननी है। मैं बगैर किसी तमहीद के जनाबे शमीम अनवर साहब और राशिद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपसे रूबरू होने का मौका उन्होंने फराहम कराया। रही बात फिल्मों की, तो वो आप जो है वो जाके सुन सकते हैं और देख सकते हैं। मैं मुशायरा और दर मुशायरा इसीलिए जाता हूँ कि मैं खुदा ने मुझे जो कुछ भी थोड़ी बहुत शायरी दी है वो मैं अपने सुनने वालों तक पहुँचा सकूँ। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं आता हूँ। तो यहाँ से एक मतला बगैर किसी तमहीद के और कुछ शेर मैं आप तक पहुँचा दूँ। मुंबई से मैं आया हूँ तो एक सफ़र के हवाले से एक मतला के हर लम्हा सफ़र में हो। देखिए, पहले मैं बता दूँ कि मोहब्बत क्या है। मुंतजिर भाई पढ़ रहे थे, मोहब्बत के हवाले से एक मतला याद आ गया कि देखिए मोहब्बत क्या है। मैंने कहने की कोशिश की है कि पहले जिगर के खून से ज़बां की वजू करो। पहले जिगर के खून से ज़बां की वजू करो, फिर उसके बाद इश्क पे तुम गुफ्तगू करो। बहुत मुश्किल काम है, यकीन करें। जिस दिन से होश जो है संभाला है, मोहब्बत करने की कोशिश कर रहा हूँ, मोहब्बत कर रहा हूँ और करता रहूँगा। उसके बाद भी ऐसा लगता है कि मैं मोहब्बत के लायक ही नहीं हूँ। मोहब्बत वो चीज़ है। तो आइए हम सब मोहब्बत करें। यहाँ से एक मतलब और सफ़र के हवाले से कि हर लम्हा सफ़र में हो, ठहर क्यों नहीं जाते। यार शेर सुनिए कि हर लम्हा सफर में हो, ठहर क्यों नहीं जाते। हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते। बहुत शुक्रिया। हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते। और शेर देखें कि तुम इश्क अगर हो तुम्हें किस बात का डर है, इस आग के दरिया में उतर क्यों नहीं जाते। क्या कहने हैं। आग के दरिया में उतर क्यों नहीं जाते। वो शेर देखें कि हर बार मोहब्बत में हम ही तुम पे फिदा हो, तुम प्यार हो तो प्यार पे मर क्यों नहीं जाते। यहाँ से एक मतलब बगैर किसी तमहीद के दो शेर मुझे और याद आ गए कि मेरी तकलीफ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता। देखिए, मैं मुंबई ग्लैमर की दुनिया में काम करता हूं, लेकिन उसके बावजूद कुछ हकीकत आप तक पहुंचा रहा हूं कि मेरी तकलीफ मेरा गम
मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे हे, मेरा हे, पता हे, चलता। आहा, कोई तेरा बहुत अच्छा बिछड़ता है। तो, बहुत अच्छा शेर था क्या ये। कहने हैं वाह, कल वाह, वाह, परसों वाह, समझते रहिए, मैं फिर ये शेर पढ़ूंगा कि मेरी तकलीफ, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता, हे, 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 हे। कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। वाह, 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 आइए वाह, गजल तरन्नुम से आप तक पहुंचा दूं, मैं समझ रहा हूं आप क्या सुनना क्या चाहते कहने हैं, क्या हैं। कहने हैं, गजल क्या कहने हैं। तरन्नुम से पहले मैं तरन्नुम से क्यों पढ़ता हूं, एक शेर के किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, वाह हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। आइए। वाह, दिल और निगाह भी न रहे वाह, वाह, इख्तियार में, दिल और निगाह, सुन के बताइएगा, दिल और निगाह भी, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूं तेरे इंतजार में। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। दिल और निगाह भी, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूं तेरे इंतजार में। आपका शेर आपके हवाले के। चाहेंगे तुमको लोग, चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम, मगर हम साना ढूंढ पाओगे तुम इस प्यार में। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और वो शेर जिसके लिए मैंने गजल कही है क्या कि कहने? रुख से जरा नकाब, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं तुराज भाई। वाह 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 वाह, पत्थर का हो गया हूं तेरे इंतजार में। वो शेर देखें कि हालांकि उसने, वाकया यह है कि हालांकि उसने को, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार में। वाह 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 वाह, दिल और निगाह भी। और आज इस जश्न के हवाले से ये शेर के पलकों से आंसुओं, पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो, पतझड़ की बात ठीक नहीं है बहार। पत्थर का हो गया। कुछ और सुनना चाहते हैं? बड़े शोरा हमारे बीच में वाह हैं। वाह 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 वाह, महसूस कराइए कि फिनसाहा की सरजमीन पे ये लोग आए हैं, ये हमारी किस्मत है। आप लोग ऐसे सुन रहे हैं, बहुत अच्छा ऐसे सुन रहे हैं, जैसे लेकिन लगता है देखिए कोई प्लीज अदब की महफिल है। एक्चुअली भाई, शमीम भाई जरूरी नहीं है कि शेर बहुत शोर शराबे में सुना जाए। इस तरह भी अगर आप सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं बहुत शोर शराबों में रहता हूं और बहुत शोर शराबे वहां होते हैं। आप संजीदगी से सुनेंगे मुझे तो भी अच्छा लगेगा। मैं बस आप सुनिए। यहाँ से मैं एक वो गजल पढ़ना चाहता हूं जो मैं पढ़ रहा हूं। बहुत शुक्रिया के वाह, शेर बहुत अच्छा, देखें। बहुत अच्छा। उससे पहले एक मतला और दो शेर पढ़ूंगा कि खुशी हमदम अगर होती
मुझे रोने को क्या होता। वाह, खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता। उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। वो मुझसे दूर ना होते, मैं उनसे दूर ना होता। वाह। ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। क्या कहने। और आप किसान लोग हैं, मैं खुद एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। वहां से एक शेर कहने की कोशिश की है कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक। मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। बहुत शुक्रिया। यहाँ से गजल का मतलब और दो तीन शेर। वाह वाह वाह, आपकी तवज्जो। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया। वाह, शेर देखें। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया। तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना। महफिल नहीं है, मैं किसी और महफिल की बात क्या कहने हैं। बहुत सियासी गजल है, इसे समझिएगा। क्या कहने। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया। तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। और शेर देखें, क्या गजल का जादू। ये समाते तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। वाह 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 वाह, आज़म भाई, इकबाल भाई, क्या ये समाते तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। जो कहा नहीं वो सुना गया, जो लिखा नहीं वो पढ़ा गया, पढ़ा गया। वाह 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 वाह, भाई क्या कहने हैं। गया बहुत उम्दा। जो लिखा नहीं वो पढ़ा गया। और शेर तक पहुंचने की कोशिश अगर आप करें, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। तेरी महफिलों के निजाम में मेरा नाम लेना हराम था। तेरी महफिलों के निजाम में मेरा नाम लेना हराम था। तेरी महफिलों में ही बारहा मेरा जिक्र क्यों किया गया। तेरी महफिलों में ही बारहा मेरा जिक्र क्यों किया गया। मैं लिखा। और शेर देखें कि तेरा कुर्ब मुझको अजीज था या कि हिज्र मुझको अजीज है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुर्ब करीबी और हिज्र जुदाई को कहते हैं। तेरा कुर्ब मुझको अजीज था या कि हिज्र ज्यादा अजीज है। इसी कश्मकश में गुजर गई, न मरा गया न जिया गया। इसी कश्मकश में गुजर गई, न मरा गया न जिया गया। और मक्ता देखें कि मैं तू राज हूँ मुझे देख लो,
मैं गजल सरा हूँ सुनो मुझे, मैं राज हूँ मुझे देख लो, मैं गजल सरा हूँ सुनो मुझे, कई शायरों की मिसाल है जिन्हें उनके बाद पढ़ा। भाई क्या कहने तुराज भाई, आइए 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 आइए। देखिए ये ओरिजिनल मुशायरा लग रहा है इस वक्त, बहुत उम्दा। देखिए वाकई उनकी पढ़त भी, उनकी गजलें भी, और जिस तरह आप सुनने लग रहा कि कोई 25 बरस पुराना कोई तारीखी मुशायरा हो रहा है, इस तरह सुना जाता था पहले। जिस बहुत तरह आप शुक्रिया। सुन रहे हैं। जैसा शबीब साहब ने और राशिद ने मुझे बताया था बिल्कुल वैसा ही सुन रहे हैं। आप यकीन करें जब इनका फ़ोन आया था तो मैंने इनसे यही बोला था कि देखो भाई एल फैल तो मैं यहाँ फिल्मों में लिख रहा हूँ, मैं गज़लें पढ़ने जाता हूँ, अगर वहाँ सुनने वाले हों तो मुझे तो ही बुलाएं, वरना तो ना बुलाएं, बहुत लंबा सफ़र है। खैर उन्होंने बिल्कुल सच बोला था और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। गज़ल के मैं चंद शेर और आप तक पहुँचा दूँ कि नहीं, मेरे बाद आपको बहुत बड़ी शायरी सुननी है। इकबाल भाई को सुनना है, असर से आज़म भाई को सुनना है, ताहिर भाई को सुनना है, इरशाद। हाँ हाँ, बहुत मजे में पढ़ रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। आपको बहुत पुरानी गज़ल याद है भाई। ये पीछे वाले जो हमारे बाप बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग भी, वो बिल्कुल खामोश हैं। जरा सा एक बार तालियों से, आप भी बहुत दूर हैं, जरा सा आपका करीब आ जाइए तालियों के जरिए जी। गज़ल का मतला देखें उससे पहले एक शेर के मैं नहीं कहता। आप लोग थोड़ा पीछे से थोड़ा जान लाइए जलसा में। आप शायर लोगों को थोड़ा सा दाद चाहिए आगे, तो फिर ये भी सो जाएंगे। आपकी तालियों की जरूरत है, गड़गड़ाहट की जरूरत है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखिए दुनिया के हर मुशायरे में सुनने वाले कम होते हैं और देखने वाले ज़्यादा होते हैं, तो हमें दोनों का खैर मकदम करना है, सुनने वालों का भी और देखने वालों का भी। बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा देख भी रहे हैं, बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं। बहुत 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 शुक्रिया। यहाँ से मतला एक मैं पढ़ूंगा कि मैं नहीं कहता, मेरे सब्र का फल कहता है। वाह, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। बहुत शुक्रिया। और एक मतला और दो शेर में और गजल से पहले पढ़ूंगा कि किसी के जिस्म से लिपटी थी ख्वाब में आंखें, वाह, नजर गुनाह में थी और सवाम में आंखें। वाह। और शेर देखें कि जो उसके चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में आंखें। वाह, कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में आंखें। और शेर देखें कि वो कब मिले थे, कहां पर बिछड़ गए मुझसे, वाह, लगी हुई हैं अभी तक हिसाब में आंखें। लगी हुई हैं अभी तक हिसाब में आंखें। और जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, तो मैंने भेज दी उसको जवाब। वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर है भाई। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। गजल का मतला के अजीब शख्स है, शिकवों पे मुस्कुराता है। क्या बात है। अजीब शख्स है, शिकवों पे मुस्कुराता है। खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है। खामोश रह। और देखिए दोस्तों, मनोज भाई देखिए कि तेरा सुकून तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। वाह, मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की। वाह 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 वाह। मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की। तेरा ख्याल
खपक कर मुझे सुलाता है, कभी तो पूछ मुझे। वाह 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 वाह। और ये क्या शेर देखें, इस गजल में एक शेर हुआ है कि जब कोई इबादत वक्त मुकर्रर से छूट जाती है, हम उसे बाद में अदा करते हैं, तो वो कज़ा कहलाती है। यहाँ से शेर के कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। शेर देखें कि कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, वाह। कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। भाई वाह 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 वाह, क्या शेर हो गया, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया। फिर पढ़ दीजिए भाई ये शेर तुराज साहब। कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, वाह। तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है, कभी तो पूछ मुझे। और शेर देखें कि क्या कहना। अजीब कशेमा कशे इश्क है मेरे अंदर, वाह वाह। अजीब कशेमा कशे इश्क है मेरे अंदर, वाह। खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है, क्या कहना है। वाह 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 वाह। तो शेर आखिर क्या कहने। तेरा ख्याल बिछड़ने का गम के तन्हाई, वाह 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 वाह। तेरा ख्याल बिछड़ने का गम के तन्हाई, कोई तो है जो मुझे उस तरफ बुलाता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। मक्ता हाजिर है। वाह वाह वाह। तू राज मुझे में न जुगनू न चांद तारे हैं, तू राज मुझे में न जुगनू न चांद तारे हैं, वाह। ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगाता है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा।